तो ये लगता है कि एक तरीके से जदयू ने एक समाज विशेष को चिढ़ाने की कोशिश की। जी। बहुत दिन नहीं बीता था, लोकसभा चुनाव के बाद ही ये सवाल खड़ा हुआ था। अशोक चौधरी ने जाति विशेष के खिलाफ कुछ बातें कही थी जो पब्लिक डोमेन में आ गया था। जी। और चर्चा ये थी, लोग कह रहे थे कि अशोक चौधरी का इस्तीफा चाहिए। मैं भी हम लोग उस समय भी बात किए थे। जी। इस्तीफा तो छोड़िए, अशोक चौधरी को इनाम दिया गया, लेकिन राजनीति में इनाम जनता देती है। अशोक चौधरी के कर्मों का पहला इनाम जदयू को जनता ने दिया जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां से जदयू हार गई। बावजूद इसके अशोक चौधरी पर जदयू ट्रस्ट करते हुए अशोक चौधरी को बेलागंज का अगर प्रभारी बनाई है, बेलागंज की जिम्मेदारी दी है, तो मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, मैं जितना बेलागंज विधानसभा क्षेत्र को समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर जदयू का खाता खुलेगा। जो भी समीकरण वहां पर गढ़ने की कोशिश हो रही है या की गई, अब तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, बस पब्लिक डोमेन में आने भर के बात है। कहते हैं ना कि भविष्य है जो मतपेटी में बंद है, तो वो मतपेटी में ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां पर पिछले 34-35 साल से लगातार काबिज हैं। एक बार वो नहीं हुए थे 1997 में संभवतः वो विधानसभा का 98 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, और उस समय जनता दल या राजद की ही, लालू की ही नुमाइंदगी करते हुए महेश प्रसाद यादव वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। फिर जब पूर्ण इलेक्शन हुआ साल 2000 में, तो फिर सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़े। सुरेंद्र यादव का एक तरीके से वहां पर घर घर में अपनी पकड़ है। बेलागंज के लिए सुरेंद्र यादव का मैनेजरियल स्किल 110% ओके एंड टेस्टेड है। हाँ, इस बार ये जरूर हुआ है कि जदयू की भूमिका, और जदयू से भी ज्यादा जन सुराज के नाम पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का या राजद का वोट बैंक दरक गया है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सुरेंद्र प्रसाद यादव का बॉडी लैंग्वेज सुरेंद्र प्रसाद यादव के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन 23 नवंबर से पहले हमारी कोशिश है कि सवाल का जवाब तलाशा जाए कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, किसका पलड़ा भारी रहा है। और फिर एक बार बेलागंज विधानसभा सीट की बातचीत, उस सीट की बातचीत जो पूरे उपचुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाले रखा, डेरा डाले रखा। और क्या बेलागंज अशोक चौधरी को बचा रहा है, या बेलागंज के परिणाम के बाद 23 नवंबर के बाद अशोक चौधरी की मुश्किल और बढ़ेगी? इसको हम समझेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, और धीरेन्द्र सर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, बिहार के जाने माने जर्नलिस्ट, पत्रकार। और सर, सवाल यही है, अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला। कहाँ अशोक चौधरी के बारे में कहा जा रहा था कि भाई भूमिहार समाज की नाराजगी है, लेकिन अशोक चौधरी का मास्टर स्ट्रोक कह लें, सियासी चाल चल कह लें, जिस इलाके में उनके बारे में कहा गया कि भूमिहार समाज की नाराजगी है, उसी इलाके में वो प्रचार करने के लिए गए, प्रचार किया बेलागंज में। मुझे तो ये लगता है कि एक तरीके से जदयू ने एक समाज विशेष को चिढ़ाने की कोशिश की। बहुत दिन नहीं बीता था, लोकसभा चुनाव के बाद ही ये सवाल खड़ा हुआ था। अशोक चौधरी ने जाति विशेष के खिलाफ कुछ बातें कही थी जो पब्लिक डोमेन में आ गया था। और चर्चा ये थी, लोग कह रहे थे कि अशोक चौधरी का इस्तीफा चाहिए। मैं भी हम लोग उस समय भी बात किए थे। इस्तीफा तो छोड़िए, अशोक चौधरी को इनाम दिया गया, लेकिन राजनीति में इनाम जनता देती है। अशोक चौधरी के कर्मों का पहला इनाम जदयू को जनता ने दिया जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां से जदयू हार गई। बावजूद इसके अशोक चौधरी पर जदयू ट्रस्ट करते हुए अशोक चौधरी को बेलागंज का अगर प्रभारी बनाई है, बेलागंज की जिम्मेदारी दी है, तो मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, मैं जितना बेलागंज विधानसभा क्षेत्र को समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर जदयू का खाता खुलेगा। जो भी समीकरण वहां पर गढ़ने की कोशिश हो रही है या की गई, अब तो
जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, बस पब्लिक डोमेन में आने भर के बात है। जो कहते हैं ना कि भविष्य है जो मतपेटी में बंद है, तो वो मतपेटी में ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां पर पिछले 34-35 साल से लगातार काबिज हैं। एक बार वो नहीं हुए थे 1997 में संभवतः वो विधानसभा का 98 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, और उस समय जनता दल या राजद की ही, लालू की ही नुमाइंदगी करते हुए महेश प्रसाद यादव वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। फिर जब पूर्ण इलेक्शन हुआ साल 2000 में, तो फिर सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़े। सुरेंद्र यादव का एक तरीके से वहां पर घर घर में अपनी पकड़ है। बेलागंज के लिए सुरेंद्र यादव का मैनेजरियल स्किल 110% ओके एंड टेस्टेड है। हाँ, इस बार ये जरूर हुआ है कि जदयू की भूमिका, और जदयू से भी ज्यादा जन सुराज के नाम पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव का या राजद का वोट बैंक दरक गया है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सुरेंद्र प्रसाद यादव का बॉडी लैंग्वेज सुरेंद्र प्रसाद यादव के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हालांकि ये कहा गया कि सुरेंद्र प्रसाद यादव हारता हुआ महसूस कर रहे हैं, तभी वहां पर लालू प्रसाद यादव की सभा कराई गई, वहां पर ओसामा शहाबुद्दीन के लड़के की सभा कराई गई। देखिए, होता क्या है कि जब चुनाव कैंपेन चल रहा होता है तो विरोधी मत भी प्रभावित करता है, विचारधारा, ये हवा ये प्रभावित करता है। और क्यों ना ये अपने सुप्रीम लीडर को वहां पर कैंप कराएं, भाई क्या दिक्कत है? लालू प्रसाद यादव गए अगर वहां पर अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए, तो आप भी तो नीतीश कुमार को उतारे, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इन टोटलिटी मेरा निजी मत ये है कि बेलागंज से आज की तारीख में राजद को हराना मुश्किल है, इसलिए कि जो भी कैंडिडेट वहां पर मैदान में हैं, कोई नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण गढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूं, कि बेलागंज विधानसभा सीट का मामला ऐसा है, अशोक चौधरी के इस्तीफे की जगह उनको इनाम दिया जाना जेडीयू का, नीतीश कुमार का बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है। देखिए, आप समझिए इस चीज को, इसको ब्लंडर न कहें तो क्या कहें। अशोक चौधरी को मगध के किसी भी भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में देखने के बाद आज की तारीख में भूमिहार नाराज होंगे, क्योंकि बहुत दिन नहीं बीता है ना भाई, 3 महीना पहले की घटना है। ऐसी स्थिति में आप बेलागंज का प्रभारी बना रहे हैं अशोक चौधरी को, जहां पर आपके कैंडिडेट के स्वजातीय वोट के बाद आपका सबसे बड़ा स्टेक है भूमिहार वोट, और आप भूमिहार वोट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस व्यक्ति को मैदान में, या आप अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को मैनेज करने के लिए जिस व्यक्ति को मैदान में उतार रखे हैं, उस व्यक्ति की भूमिहार समाज से नाराजगी एकदम ताजा ताजा है। ऐसी स्थिति में आप सोच रहे हैं कि हमको भूमिहार का भी वोट मिल जाए, तो भाई इस सोच को मैंने 100 बार सैल्यूट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अशोक चौधरी को निपटाने का एक फुल प्रूफ ये प्रोग्राम रचा गया है। जहानाबाद, उसके बाद बेलागंज, और उसके बाद टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। तो देखिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे, बहुत बारीकी से बता रहे थे कि अशोक चौधरी को मैदान में बेलागंज में उतारने का क्या खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। ये एक तरह का पॉलिटिकल ब्लंडर है कि जिस इलाके में नाराजगी, उस इलाके में आप उसी नेता को उतार दे जिसकी वजह से नाराजगी हो। तो नुकसान बेलागंज में जेडीयू को हो रहा है, आरजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पा रही है। बाकी तस्वीर 23 नवंबर को तो साफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।